इंडियन मीडिया, इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन हुकूमत और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ये एक रट लगाए हुए थे कि पाकिस्तान ने कोई राफेल तैयारे नहीं गिराए और हमारे कोई फौजी नहीं मारे गए और हमारे कोई जहाज़ नहीं गिरे। और इस पे कभी आर्मी चीफ कोई हल्की फुल्की स्टेटमेंट दे देते थे कि नहीं राफेल तो गिरे हैं। कभी फ्रांस ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि राफेल तैयारे गिरे और इंडिया की नाअहली की वजह से गिरे। और इस पे आखिरकार मामला एक्सपोज होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर सिक्योरिटी फोर्सेस का इस कदर दबाव बढ़ गया है कि उनका ये मौकफ है कि जितने पायलट मुल्क के लिए लड़ते हुए हलाक हुए हैं उनको एजाज़ात से नवाजा जाना चाहिए। आखिरकार इंडियन हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है। ये किस तरह फैसला किया है और आने वाले वक्त में वो क्या करने जा रहे हैं और इस पे पूरी दुनिया में इंडिया की शिकस्त पर या इंडिया के मौकफ के तजाद पर क्या जागसाई होगी, ये मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा और मैं आपको इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स जरूर मुझे कीजिएगा, मैं उसके आपको जवाब भी दूंगा। अगर आपको पसंद आए व्लॉग तो इसको शेयर भी कीजिएगा, मुल्क की खातिर जरूर कीजिएगा। ये अंदर की खबर है। तो शुरू करते हैं कि इंडिया ने जब से 10 मई इंडिया ने 22 अप्रैल से पाकिस्तान के साथ जारियत शुरू कर दी थी और पाकिस्तान पर हमले और दरअंदाजी शुरू कर दी। जब कर दी तो उसके बाद पाकिस्तान उसको रिक्वेस्ट करता रहा कि हमें बैठ के बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहिए। पहलगाम वाकया का कोई सबूत है कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है तो हमें दें, हम अगर पाकिस्तान मुलव्वस हुआ तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर पाकिस्तान से कोई खुदा न खास्ता उधर मुलव्वस था तो इंडिया ने कोई बात ना सुनी और इंडिया ने जनाब पहलगाम का वाकया जो है बहाना बना के और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। आखिरकार 10 मई को जब पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उनके राफेल तैयारे गिराए गए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जाम किया गया, तो उसके बाद इंडिया जो है वो खामोश हो गया, बैकफुट पे चला गया। अमेरिका की मिन्नत समाजत की और सीज फायर की भीख मांगी, आखिरकार सीज फायर हो गया। उस पे पाकिस्तान ने ये क्रेडिट लिया कि पाकिस्तान ने फ्रांस के 5th जनरेशन के तैयारे जो हैं वो गिरा लिए। पाकिस्तान नवाज शरीफ लेके आए थे चाइना की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में और इधर उसकी इंडस्ट्री लगी थी और इधर 5th जनरेशन के तैयारे जो हैं वो तैयार किए गए थे। उन्हीं तैयारों ने पाकिस्तानी पायलट्स ने उनमें बैठ के उनके राफेल गिरा लिए। इंडिया ने ये कहकर इनकार कर दिया और सारी दुनिया के मौक़िफ़ को जुटला दिया कि कोई राफेल तैयारा ना हमारा गिरा है, ना कोई हमारे बंदे जो हैं वो हलाक हुए हैं और पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। ये नरेंद्र मोदी जलसों में तकरीर करते फिरते थे। फ्रांस ने कहा जी आपने 33 राफेल हमारे से खरीदे थे, आप हमारी टीम को एक्सेस दें कि वो 33 तैयारे जाके चेक कर ले और अगर वो आपके पास 33 मौजूद हैं तो वेरी गुड, वेरी नाइस, और हम स्टेटमेंट जारी कर देंगे। क्योंकि राफेल की इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल गिर गई थी और तबाह बर्बाद हो गई थी। यूरोपीय यूनियन इस पे इंडिया से बड़ी नाला थी। एयर डिफेंस सिस्टम जो उनका नकारा हुआ था इंडिया का, उस पे रशिया ने वो एयर डिफेंस सिस्टम बेचा हुआ था, उस पे भी वो बड़े सीख पाए हुए और नाराज हो गए इंडिया से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मदद लेके पहले सीज फायर करवाया, फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तकरीरें शुरू कर दी और कहा कि वो नोबल इनाम लेना चाहता है, उसने कोई सीज फायर नहीं कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार उसकी स्टेटमेंट की तरदीद की और नरेंद्र मोदी को मुंह लगाना छोड़ दिया। और इसके अलावा ये हुआ कि पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि हमने जंगी महाज पे ये कारनामे सर अंजाम दिए जिसपे हमारे आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा मिला और पाकिस्तान में एक जश्न की कैफियत हुई और भारत की जागसाई हुई दुनिया में। और जो भारत ने एक हवा क्रिएट किया हुआ था कि मैं एशियन चैंपियन हूँ और मैं एशियन टाइगर हूँ और पाकिस्तान मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखता, वो सारा भारत एक्सपोज हो गया और भारत तनज़ली की तरफ चला गया। असल में हुआ क्या? हुआ ये कि अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जब कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, अफवाज के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए जान दे देते हैं तो एक एसओपीज हैं, कानून है, आइन है कि उनको उनके उस मुल्क के बेहतरीन एजाज़ात से नवाजा जाता है और उनको उनकी इन खिदमात को या उनकी अपनी जान देने को
एक्नॉलेज किया जाता है। नरेंद्र मोदी तो अब तक पर्दे डाल रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अब अंदरूनी खबर ये है कि 4 पायलट्स के अहले खाना को तकरीब में बुला के एजाज़ात देने का फैसला नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कर लिया है और 150 से 200 फौजी जो मारे गए थे पाकिस्तान के हाथों एलओसी पर, उनकी फैमिलियों के लिए भी तकरीब का इनकाद करने का अंदिया दे दिया है। ये इस बात का सबूत है जो 1 से 2 महीने में नरेंद्र मोदी झूठ बोलते रहे हैं, वो अब अपने झूठ को खुद ही एक्सपोज करने जा रहे हैं। जिस दिन ये एजाज़ात मिलेंगे उस दिन मैं दोबारा वीलॉग करूंगा, आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि ये एजाज़ात देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त था और इंडिया का मौकफ झूठ था और नरेंद्र मोदी उसमें एक्सपोज हुए हैं। और मेरे पास ये भी इत्तलात है कि नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में हुकूमत से भी हाथ धोने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।